हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारा सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम में हम जो है कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें, भगवान की बातें, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं ताकि आपका दिन जो है खुशनुमा रहे। तो क्या हुआ, एक बार बरसाना जो राधा जी का जन्म स्थान है, तो राधा जी के महल है जहाँ पर, वही बरसाने में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था गोविंद दास। गोविंद दास जी के और कोई नहीं थे, एक बेटी थी जिसका नाम था मुनिया, और वो छोटी सी बेटी और गोविंद दास जी जो है वहाँ पे रह रहे थे। तो सुबह और शाम जाके श्री जी के दर्शन कराते थे। श्री जी के दर्शन के बिना गोविंद दास जी का मन नहीं मानता था। वो भक्त जो ठहरे तो जाके दर्शन कराते थे सुबह शाम। एक बार दर्शन करके वापस आ रहे हैं, एक संत मिले, बोले मैं यहाँ से नंदगांव जाना चाहता हूँ और मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर आप मेरे मदद कर दो तो मैं नंदगांव चला जाऊँ। तो गोविंद दास जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका मदद कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं घर में बता के आ जाता हूँ, मेरा बिटिया है और उसको बता के आ जाता हूँ, फिर हम चलेंगे। तो गोविंद दास जी जाके घर में बोले बिटिया को, बिटिया मैं सुबह एकदम भोर निकल के किसी संत है उनका मदद करने जा रहा हूँ, उनको नंदगांव छोड़ आऊँगा, आते आते दिन चढ़ जाएंगे, तुम मुझे इंतज़ार मत करना, अपना खाना पीना कर लेना। तो ऐसे बोल के भोर 4 बजे उठ के गोविंद दास जी जो है संत जी के पास पहुँचे। तो उनका सामान जो है, कपड़े लत्ते, बर्तन, ठाकुर जी की एक पेटी, सब कुछ पकड़ के बोले चलो बाबा निकलो, मैं आ गया हूँ आपका मदद करने। तो दोनों निकल के धीरे धीरे चलते नंदगांव की तरफ निकले। तो जब चल रहे थे तो जो संत है वो थोड़े से बुजुर्ग थे, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे थे, ऊपर से उनको सांस की दिक्कत थी, तो सांस की बीमारी थी, तो वो थोड़ी देर चल के थोड़ा रुकते थे, फिर थोड़ी देर चल के थोड़ा बैठते थे, ऐसे रुकते बैठते जाके पहुँचे नंदगांव। और नंदगांव में जब पहुँचे तो थोड़ा देर ही हो गया था, जब तक गोविंद दास जी को वापस आना था, थोड़ा लेट भी हो गए थे। लेकिन वो तुरंत वहाँ पे बोले कि संत महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो संत जी बोले कि अभी अभी तो आए हो तुम, थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लो और नाश्ता वास्ता कर लो और थोड़ा सा जलपान करके फिर निकल जाना। तो गोविंद दास जी बोले ना ना, ये क्या बात कर दिया आपने, हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी नंदगांव में बिहाई है, ये नंदगांव में तो हमारे बिटिया की ससुराल है, हम यहाँ पे पानी तक नहीं पिएंगे, यहाँ ये तो हमें पाप लग जाएगा। तो संत जी के आंखों से आंसू निकल आया, वो एकदम से भावुक हो गए, बोले कि धन्य हो आप, देखिए आप जो है इतने साल पुराना हो गया है फिर भी इस बात को मन में लिए रखे हो। ऐसे उनको आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, आप मुझे इतने दूर मदद करें। तो गोविंद दास जी वहाँ से निकले और वापस आ रहे थे, लेकिन ये था कि धूप तो चढ़ गया था, अब बेचारे चल के आ भी रहे थे भूखे प्यासे। फिर क्या हुआ, रास्ते में जो नीचे का रेत है वो भी बहुत ज़्यादा तप रहा था, और वो नंगे पाँव चल चल के आ रहे हैं तो उनको पैर भी तप रहा है, ऊपर से धूप भी तप रहा है, बेहाल सा हो रहे हैं। तो हमारे कन्हैया जी को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि मुझे मेरे भक्त की मदद करना चाहिए, तो वो उनके पीछे पीछे भागे। जब वो पीछे पीछे भागे तो उसी समय वहाँ सामने एक पेड़ दिखाई दिया। तो गोविंद दास जो है उस पेड़ के नीचे पहुँचे और बेहोश हो गए। तो अब हमारे कन्हैया जी वहाँ पे कोशिश करे कि गोविंद दास जी को संभाले और उनको होश में लाए, लेकिन वो होश में नहीं ला पाए। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो राधा रानी के भक्त है, तो उन्हीं को बुलाना पड़ेगा।
तभी वो अपनी भक्त को संभाल सकते हैं। तो कन्हैया जी भाग भाग के पहुंचे राधा रानी के महल, श्री जी के महल। तो श्री जी के महल में जब पहुंचे तो राधा रानी बोले, अरे इतने धूप में आप क्यों भागे भागे आ रहे हो? तो कन्हैया जी ने बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी जो है रास्ते में बेहोश पड़े हैं, जल्दी चलो उनको संभालो। तो राधा रानी एकदम से सकपका गई, बोल क्या हुआ क्या हुआ, कौन पिताजी? तो फिर कन्हैया जी बोले कि ऐसे रख के तो बात को छिपा के रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सारी बात बताई और बोले कि जल्दी चलो तुम्हारे भक्त है और वो रास्ते में बेहोश हो गए हैं, तो अगर चाहो तो थोड़ा प्रसाद भी ले चलो, थोड़ा जल भी ले चलो, ताकि उनको जल्दी से होश में ला सके। तो राधा रानी ने वही किया। लेकिन जब निकल रहे थे कन्हैया जी बोले, ऐसे करो तुम जो है गोविंद दास जी की बिटिया है मुनिया की भेष में चलो। तो राधा रानी ऐसे ही करी और दोनों पहुँचे वहाँ जाके। तो वहाँ पे देखे गोविंद दास जी को जल वल पिलाए। फिर जब उनको होश आया तो वो कह रहे, अरे मुनिया तुम इधर कैसे आई? तो बोले, बाबा वो तो मैं घर में हरिया काका आए हैं और आपसे मिलने, तो मैं आपको बुलाने आ गया। अब आ रहा था तो खाना और जल भी ले आया। तो बोले, जो अच्छा किया तुमने, चलो मैं खाना खा लेता हूँ फिर मिल के चलेंगे। तो राधा रानी कह रही है, बाबा आप खाना खा के आराम से आओ, मैं जाके वहाँ पे घर में मेहमान को देखता हूँ, तब तक आप आ जाना। ऐसे बोल के वो चले गए और थोड़े आगे जाके अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। तो जब गोविंद दास अपने घर पहुँचे, अपनी बिटिया के चरणों में गिर गए। बोले, तू आज नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता, तुमने अच्छा किया जल और खाना जो है मेरे लिए ले आया, तभी तो मेरा जान बचा। तो मुनिया तो आश्चर्य हो गई, बोली, अरे बाबा मैंने कब आपको खाना खिलाया, कब मैंने जल पिलाया, मैं तो घर से निकली ही नहीं हूँ। तो बोले, अच्छा हरिया कहाँ है? तो बोले, कौन हरिया? हरिया काका तो आया नहीं है। तो बोले, अच्छा। तब जो है गोविंद दास को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उनका जान बचाने वाली कौन थी। और हमारे कन्हैया और राधा रानी जो है दोनों मुस्कुरा रहे थे दूर से, और देखे गोविंद दास जो है इतना भावुक हो गए कि जिंदगी भर वो जो है राधा रानी की भक्ति में ही लगे रहे। तो देखिए भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और भक्ति को दिल से भाव से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से भक्ति और मन में वो भाव में है ही नहीं। तो भक्ति का रहस्य तो भक्त ही जान सकता है, और भक्त बनिए और अपना दिन अपना जीवन जो है ना धन्य करिए। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।